यूजीसी एक्ट 2026 जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे कि भैया आप अपना राय कब देंगे अपने वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यूजीसी एक्ट पर बैन लगाया गया उसका स्वागत करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या यूजीसी एक्ट 2026 खराब है, क्या इसको बैन होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लोग क्यों इस एक्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा जो भी माइक्रो लेवल पर मुझे समझ आई है उसको मैं अपने विचारधारा के प्रति आप सब लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा तार्किक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में यूजीसी एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक बात का ये इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि यूनिवर्सिटीज में जात और धर्म के नाम पर केसेस में बढ़ावा हुए हैं। मोर देन 118.4% केसेस में बढ़ावा हुए हैं जो कि मतलब भेदभाव के आधार पर हैं। अब इन केसेस को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक एक्ट पास किया, यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 के नाम पर, ताकि वो यूनिवर्सिटीज में जात और धर्म के नाम पर हो रहे केसेस को दबा सके। लेकिन यूजीसी ने जो प्राइमरी लेवल पर मिस्टेक की वो ये की कि इस एक्ट में पूरा का पूरा एक पक्षीय नियम लागू कर दिया। यानी कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी लड़का या लड़की किसी को भी कुछ अपशब्द कह देता है तो उसको जेल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक टीम गठित करेंगे जो यूनिवर्सिटीज में मौजूद होंगे और उनके थ्रू उनको अरेस्ट करके जेल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है। लेकिन यूजीसी एक्ट जिस पर्सपेक्टिव और जिस उद्देश्य से लाया गया तो उद्देश्य होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं एक नहीं सैकड़ों एक्ट लागू कीजिए जो हमारे समाज से जात और धर्म भड़काने वाले व्यक्तियों को, विचारधारा को खत्म कर दे, लेकिन वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जैसे जो टीम गठित की गई थी उसका प्राइमरी उद्देश्य ही होना चाहिए कि वो टीम जो होगी वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब उसे जेल डाला जाएगा, और फिर वो किसी भी जात या धर्म से बिलोंग करता हो। यानी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का जो लड़का या लड़की किसी दूसरे कैटेगरी को अपशब्द कहता है या उसकी मानहानि वाले शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको जेल होना चाहिए। इसी तरह उन पर भी ये नियम लागू होना चाहिए कि वो भी जनरल कैटेगरी के लोगों को अपशब्द या मानहानि नहीं करेंगे। अब आप खुद विचार करके देख लीजिए, अगर ऐसे एक्ट एक पक्षीय लागू हो गए तो आप खुद सोचिए, यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, वो जनरल कैटेगरी का है, लेकिन अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट अनुशासनहीनता करता है तो उसको वो कैसे सुधारेगा? नहीं सुधार सकता। इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा, जिसको रोकने के लिए हमको एक ऐसा एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि जो दो पक्षीय हो, एक पक्षीय ना हो, और वो इस तरह से हो कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, अगर वो दूसरे के जात और धर्म के नाम पर उसे अपमानित करता है या शब्द का प्रयोग करता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। तो ऐसे एक्टों का आवश्यकता है हमारे समाज में, और ऐसे एक्टों का हम दिल से स्वागत करते हैं, जो कि लेकिन बस प्राइमरी चीज वही कि एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, बहुपक्षीय होना चाहिए। किसी भी पक्ष को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ अरेस्ट करना चाहिए। तो यही थी हमारी माइक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो मैं इस एक्ट के थ्रू समझ पाया हूँ। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग की क्या विचारधारा इस एक्ट को लेकर के।